हरिशंकर मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार नए अंदाज में वी आर बैक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में समाकलन गणित का द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे में समाकलन क्या होता है। समाकलन क्या होता है? अवकलन के व्युत्क्रम को हम समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को हम समाकलन कहते हैं। जैसे लिखते हैं अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। समाकलन इसे अंग्रेजी के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि समाकलन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। समाकलन के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग अनिश्चित समाकलन। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन समाकलन। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे खंडशः समाकलन। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। फिर हम पढ़ेंगे समाकलन के अंतिम अनुप्रयोग। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में। फिर उसके बाद प्रश्नावली 7.1 और 2 में बात करेंगे हम प्रतिस्थापन समाकलन। जैसे टी मानते हैं उसमें हम तो वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे हम आपको अनिश्चित समाकलन ये होता क्या। उससे पहले कुछ हम फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे हमने बताया था अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। एक साइड पे हम लोग बताएंगे अवकलन क्या होता है, अवकलन के फॉर्मूले क्या हैं, फिर समाकलन क्या है। देखिए इधर आपका समाकलन, इधर हम आपको बताएंगे अवकलन। देखिए पहले इंटीग्रेशन बोलते हैं समाकलन का निशान। अगर x की पावर n dx लिखा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। यानी कहने का मतलब घात में हम एक जोड़ते हैं और उसी से हम डिवाइड करते हैं। दूसरा है अगर केवल dx लिखा है x प्लस कांस्टेंट c होगा उसका। तीसरा है अगर इंटीग्रेशन e की पावर x dx है तो इसका समाकलन होगा e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। और 4 केवल अगर ये लिखा है 1/x dx तो इसका समाकलन होगा log mod में x प्लस कांस्टेंट c।
इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स dx, इसका समाकलन होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए और प्लस कांस्टेंट सी। ये 5 इसके हो गए। इसके बाद छठा पॉइंट होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इसका समाकलन होगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। सातवां होगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू dx, इसका समाकलन होगा साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसके बाद आठवां पॉइंट होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन होगा tan x प्लस कांस्टेंट सी। सेक एक्स tan x, इसका समाकलन होगा केवल सेक एक्स। 10वां पॉइंट है आपका, अगर cot स्क्वायर एक्स dx लिखा है तो इसका समाकलन होगा माइनस का cosec स्क्वायर एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। 11वां पॉइंट आपका है, अगर cosec x इंटू cot x लिखा हुआ है तो इसका समाकलन होगा आपका माइनस का cosec x और प्लस कांस्टेंट सी। 12वां पॉइंट है आपका 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा है तो इसका समाकलन होगा आपका साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट सी। 13वां आपका पॉइंट है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट सी। और 14वां आपका पॉइंट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, इसका समाकलन होगा आपका sec इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट सी। ये तो आपके समाकलन। अब कभी कभी जरूरत पड़ जाती है अवकलन की, तो अवकलन का जैसे पहला पॉइंट है इसका dy ओवर dx x की पावर n, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो घात शुरू में और घात में से एक काम लेंगे। दूसरी बात dx बटे x है तो इसका समाकलन अवकलन 1 होता है। तीसरा होगा dy ओवर dx e की पावर x, इसका अवकलन होगा e की पावर x होता है। अगर dy ओवर dx लिखा है log बेस e x है तो इसका समाकलन अवकलन 1/x होता है। ये हमारे अवकलन जो हम बता रहे हैं ये सारे के सारे आपको इसमें यूज होंगे जब आप समाकलन करोगे। इसके बाद 5वां पॉइंट होता है dx a की पावर x, इसका होगा a की पावर x log बेस e a। छठा पॉइंट इसमें dy ओवर dx अंडर रूट x लिखा है तो इसका होगा 1 अपॉन 2 रूट x। सातवां पॉइंट आता है आपका dy ओवर dx sin x, इसका अवकलन होगा cos x। यहाँ पर अगर बात करी जाए 8वें पॉइंट की तो इसका अवकलन होगा cos का अवकलन होगा माइनस के sin x। और 9वां पॉइंट है आपका dy ओवर dx tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। दसवां पॉइंट है आपका dy ओवर dx sec x की बात करें तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x। 11वां पॉइंट है आपका dy ओवर dx cot x का अवकलन होगा माइनस का cosec स्क्वायर x। ऐसी बात करी जाए बाद में dy ओवर dx cosec x का अवकलन होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। ये हमारे अवकलन के
आपके इनवर्स वाले आपके बचे हुए हैं, इनवर्स वाले में 3 आपको याद करने पड़ेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो अभी तो बताते हैं। इससे अवकलन में नोट नंबर 2 की बात करते हैं। अवकलन की बात हो रही है। जैसे अगर बात करी जाए फर्स्ट क्वेश्चन y ओवर dx साइन इनवर्स x, तो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे dy ओवर dx cos इनवर्स x, तो इसका होगा माइनस 1 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरे उसकी बात करी जाए dy ओवर dx tan इनवर्स x, तो इसका अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा पॉइंट है dy ओवर dx cot इनवर्स x का होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉइंट लेते हैं sec इनवर्स x का होगा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठा पॉइंट होगा cosec इनवर्स x का, इसका होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये और इसमें केवल माइनस का अंतर है, इसमें और इसमें भी माइनस का अंतर है, इसमें और इसमें माइनस का। ये आपके फॉर्मूले की बात रही। अब हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपके 7.1 प्रश्नावली में 1 से 5 तक के क्वेश्चन जो है निरीक्षण विधि से यानी प्रति अपलस से बताए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले समाकलन की प्रथम विधि से, इससे हम सरल विधि से हम सरल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे प्रश्नावली है आपकी 7.1। पहला सबसे पहले हम सवाल को इंटीग्रेशन यानी i बराबर उतारेंगे साइन 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका समाकलन क्या होता है, ध्यान देंगे, बराबर के नीचे जस्ट बराबर के साथ साइन का होता है माइनस का cos 2x। इस पे आपको ध्यान देना है, त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं उनके x के साथ जो भी गिनती आ रही है वो हम डिवाइड में ले लेते हैं। जैसे इसके साथ 2 हैं तो वो हम 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपका i इंटीग्रेशन cos 3x dx। cos का होगा sin 3x, इसके साथ गिनती है 3 तो वो हमने गुणांक इसका बटे में ले लेते हैं प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा क्वेश्चन i इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू dx। इसका समाकलन होगा e की पावर x का e की पावर x होता है, इसके साथ क्या गिनती है 2 तो हमने भी बटे में 2 लगा दिए और प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है i इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है f dx, घात में हम 1 जोड़ दें और उसी से डिवाइड लगाते हैं और प्लस कांस्टेंट। वही काम हमें इसमें करना है, ax प्लस b की होल पावर 2 में 1 जोड़ा 3 और उसी से हमने भाग लगा दिया। अब देखना है x के साथ क्या गिनती है, a है तो a हमने यहाँ लिख दिया और प्लस कांस्टेंट c। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 i इंटीग्रेशन क्या लिखा है
साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x इंटू dx। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग अलग करना है। देखिए इंटीग्रेशन साइन 2x इसकी इससे गुणा करेंगे dx आ जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर रखिए e की पावर 3x इंटू dx। अभी हमने बताया था साइन का माइनस में होता है कॉस, और जो इसके साथ लिखा हुआ है उसे हम बटे में लिखेंगे, तो माइनस का 1/2 कॉस 2x माइनस 4। इसके साथ देखो क्या है 3 है, तो 3 भी डिवाइड कर दो, 3 की पावर x का e की पावर x होता है प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। छठा क्वेश्चन आपका लिखा है i इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x और प्लस 1 इंटू dx। इसको अलग अलग करेंगे। पहला काम, ये कांस्टेंट है इसलिए समाकलन से बाहर लिखिए e की पावर 3x dx और प्लस इंटीग्रेशन dx। इसका समाकलन देखो अभी हमने यहाँ पर करा है, देखो बिल्कुल सेम है। 4 x के साथ जो भी गुणांक है वो हमने बटे में लिख दिया, और e की पावर x का e की पावर x प्लस dx का समाकलन x होता है, लास्ट में प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि अभी हम नीचे समाकलन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए हम कांस्टेंट c का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है i इंटीग्रेशन x स्क्वायर, और देखिए क्या लिखा है 1 माइनस ऑन एक्स स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहले इसकी अंदर गुणा करें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1/x स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, केवल एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करें, एक्स स्क्वायर की इससे गुणा करें, इस वाले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा i इंटीग्रेशन, यहां पर बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब इसे अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx। अब हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, देखिए क्योंकि x की पावर n dx का होता है समाकलन। देखिए घात में n है, इसमें 1 जोड़ दो, उसी से डिवाइड लगा दो और प्लस। ऐसे घात में 2 है तो घात में 2 में 1 जोड़ा 3 हो गए, उसी से डिवाइड लगाओ, माइनस dx का समाकलन x होता है, लास्ट में हम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8, i इंटीग्रेशन a x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इंटू dx। पहली बात इसको अलग अलग करेंगे, a बाहर इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx प्लस b बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस c इंटीग्रेशन a, इसका गुणांक 3 है तो x की पावर 3 और अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2, घात 1 है, जब 1 में जोड़ेंगे 1 2 हो जाएगा, प्लस c dx का समाकलन x होता है। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट c ना लिखे, यहाँ पर कांस्टेंट हम k लिखे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है i इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। देखिएगा ये आपका नहीं है। पहला काम, इसके लिए हम लोग अलग अलग करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x, अलग अलग 2 x स्क्वायर का घात वही है, यहाँ पर x स्क्वायर का x की घात 3/3 होगा, यानी कहने का मतलब घात में 1 जोड़ा और उसी से डिवाइड किया, प्लस e की पावर x का e की पावर x और लास्ट में कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए आपको इन सवालों को स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है आपका आई इंटीग्रेशन √x अपॉन √x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका सबसे पहले हम लोग इसका होल स्क्वायर बोले इंटीग्रेशन, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा का दोगुना 2 √x गुणा 1/√x टू dx। √x से √x कैंसिल, क्या बचा √x का होल स्क्वायर करते हैं तो केवल x लिखते हैं, इसका 1/x लिखेंगे, -2 × 2 और ब्रैकेट 1 और इंटीग्रेशन। अब इसे अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। इसका समाकलन x की पावर 1 है तो इसमें जोड़ेंगे 2 और उसी से डिवाइड लगाते हैं। 1/x का होता है log x, log mod में x और -2 dx का समाकलन x होता है और कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है आपका आई इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन x की घात 3 प्लस 5x² -4 अपॉन x² और ये dx। ये सबसे पहले हमें इसे अलग अलग करके इसको अलग अलग करके डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन x की घात 3/x² माइनस प्लस 5x² -4/x² इंटू dx। इससे एक घात कैंसिल हुई, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा इंटीग्रेशन x से गुणा करिए dx आ गया, प्लस ये 5 को बाहर रखिए इंटीग्रेशन dx माइनस 4 बाहर रखिए। इसको जैसे नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल देते हैं। सारे फॉर्मूले हमें एक ही अप्लाई होगा, सब याद है, पता भी है। x का समाकलन x² 2 प्लस 5 dx का समाकलन x होगा माइनस के 4 घात -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 बचेगी अपॉन नीचे -1 प्लस कांस्टेंट c। आई इंटीग्रेशन इससे लिखेंगे 1/2x², इससे लिखेंगे हम 5x और इससे माइनस प्लस 4 और जैसे इसको नीचे ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल देंगे 4/x और प्लस। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12वां क्वेश्चन आता है आपका आई इंटीग्रेशन x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x और ये बाहर dx। ये अंडर है, इसका मतलब क्या है 1/2 इसकी पावर, तो क्या करना हमने x की घात 3 3x प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 और यहाँ dx। इस जैसे हमने ये क्वेश्चन करा था इसको अलग अलग लिखा था, वैसे इसको अलग अलग लिखेंगे। इंटीग्रेशन x की घात 3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 और यहाँ ये आपका dx। घात को नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग, घात को नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल देते हैं -1/2 प्लस ये 1/2 है 3x इंटू x की पावर -1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। कुछ नहीं करा हमने, केवल क्या करा घात को जब नीचे से ऊपर ले गए तो घात का हमने
चिन्ह बदल दिया। 3 में -1/2 घटा दीजिए, जैसे 3 -1/2 है, 3 दूनी 6 -1/2 बराबर 5/2। कहने का मतलब इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 हो गया प्लस एक पावर इसकी -1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा 3x की पावर 1/2 बचेगा। ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए -1/2 और ये मान dx अलग अलग कर x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हाथ में 1 जोड़ेंगे, 5/2 का मतलब 2.5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा उसमें 3.5, यानी x की पावर 3.5 का मतलब 7/2 और उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे प्लस 3x की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, उसी से हम डिवाइड लगा देंगे प्लस 4x -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 और उसी से हम डिवाइड लगा देंगे प्लस कांस्टेंट c होगा। I इंटीग्रेशन इनको ऊपर पलट दो, यानी 2/7 x की पावर 7/2, 3 से ये 3 कट जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x की पावर 3/2, 2 चौके 8 हो जाएंगे यहाँ और 1/2 का मतलब होता है अंडर और प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है। I इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 ये सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ से देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x², अंदर बचा आपका x - 1 प्लस 1x - 1 अपॉन x - 1 इंटू dx। आप इनमें से भी ये ब्रैकेट कॉमन निकालो, इसमें बचा आपका इंटीग्रेशन x - 1 x² प्लस 1 अपॉन x - 1 और ये dx। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा से अलग अलग कर लीजिए x² dx प्लस इंटीग्रेशन dx। अब इसका समाकलन x की घात 3/3 होगा और dx का x होगा और प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 14 I इंटीग्रेशन 1 - x √x dx। इसकी अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा √x dx माइनस इसकी अंदर गुणा करेंगे x √x dx। अब इसका मतलब क्या हुआ x की पावर 1/2 इंटू dx माइनस इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2 और 1/2 और 1 का मतलब 3/2 इंटू dx। अब इसका समाकलन करेंगे, x की पावर 1/2 में जोड़ोगे तो 3/2, उसी से डिवाइड लगाएंगे, माइनस 3/2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा x की पावर 5/2 और उसी से डिवाइड लगाएंगे प्लस कांस्टेंट c। तो इसका आंसर होगा, मैं 14वें का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केवल बराबर 2 इन्हें पलट दो, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना हमें 3 बाहर √x इस अंडर का मतलब होता है x की पावर 1/2x², ये dx से अंदर गुणा कर दी प्लस ये 2 बाहर इंटीग्रेशन अंडर का मतलब 1/2 होता है इंटू dx इंटू dx प्लस 3 बार इंटीग्रेशन इसके अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर 1/2 इंटू dx। अब 1/2 में
1/2 में 1 जोड़े कितना होगा 3/2। x की पावर 1/2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/2 में 1 जोड़ो तो 3/2 इंटू dx प्लस ये ज्यों का। अब इसमें हमें समाकलन करना है। 5/2 में 1 जोड़ेंगे, घात में 1 जोड़ा और उसी से डिवाइड दे दिया हमने, प्लस 2 इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5/2 और उसी को हमने नीचे लिख देंगे, प्लस 3 x की पावर 1/2 में 1 जोड़ा तो 3/2 और उसी को नीचे लिख दिया और प्लस कांस्टेंट c। इनको पलट दो 2 दिया 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट गई x की पावर 3/2 और ये 2 यहाँ पहुंच गया और प्लस कांस्टेंट c इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले इसे अलग अलग कर लो। 2 भाग इंटीग्रेशन x dx लिखा माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx लिखा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x to dx। अब इसका समाकलन करेंगे 2 x की घात 1 में 1 जोड़ा 2 और बटे 2 माइनस 3 cos का समाकलन sin x होता है e की पावर x का e की पावर x प्लस कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल करा, क्या बचा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x और प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 आई इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना, अलग अलग कर लो बेटा। x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5x की पावर 1/2 इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 में 1 जोड़ा 3 उसी को डिवाइड में लगा दिया माइनस 3 sin x का समाकलन माइनस के cos x होता है तो यहाँ प्लस करके यहाँ cos x लिख दीजिए प्लस 5x की पावर 1/2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 और उसी को डिवाइड लगा दिया प्लस से। एक लाइन और बढ़ा के लिख दो 2/3 x की पावर 3 cos x प्लस 2 पंजे 10/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आपका 18वां है तो बराबर पहले इसके अंदर गुणा कर लो sec² x प्लस sec x tan x इंटू dx। केवल में कुछ नहीं करा, sec x के अंदर गुणा करिए और अगला कर लो sec² x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x इंटू dx। सबके फॉर्मूले पता है, sec² x का समाकलन होता है tan x प्लस sec x tan x dx, इसका समाकलन होता है sec x और लास्ट में प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है sec² x अपॉन cos x² dx। sec² x को लिखेंगे हम 1 अपॉन cos² x मुक्लाइन है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन sin² x इंटू dx। इसको पलट दो इंटीग्रेशन sin² x ऊपर गया और cos² x यहाँ पर लिखा इंटू dx लिखा इंटू sin बटे cos tan² x इंटू dx होता है। अब बात यहाँ पर आई क्योंकि आज तक हमने tan² x का समाकलन जानते ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो इसको केवल हमें क्या करना है, इसको तोड़ो sec² x माइनस 1 इंटू dx। आप इसे हम आगे बढ़ा के अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन dx sec² x का tan x होता है माइनस dx का x होता है प्लस कांस्टेंट c। इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में 20 आई इंटीग्रेशन
केवल इस क्वेश्चन में लिखा है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको अलग अलग करना है। सबसे पहले 2 बटे cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं cos x इंटू 1 अपॉन cos x, और ये बाहर dx, कुछ नहीं, 2 बाहर ले लो और 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर x माइनस, इससे dx से गुणा कर दो, हाथ दिया, माइनस से 3 बाहर ले लो, ठीक है सर। 1 अपॉन cos sec x पहले लिख लो, 1 sin बटे cos tan x होता है, इसे बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमने। sec स्क्वायर x का tan x होता है माइनस 3 sec x tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस कांस्टेंट c। आपको आज हमने बात करी थी 7.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, और क्वेश्चन नंबर 21-22 आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और इसे सब्सक्राइब कर लो, जिसकी अगली वीडियो आपके मतलब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।